गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में आप लोग अब तक जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का ठीक 4 अभिक्रियाओं को आपने पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक, या ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारा है उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट है 5वां जो अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण या अपचयन, या मत कीजिए, यहाँ पर अथवा कर दीजिए। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन। सबसे पहली चीज़ तो ये ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले ऑक्सीकरण। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन का निकलना। फिर आगे लिख देते हैं तथा ऋण विद्युतीय तत्व का, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना और धन विद्युतीय तत्व का निकलना। धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि सबसे पहला जो आपको रिएक्शन दिया गया है, जो अभिक्रिया दिया गया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो निगेटिव चार्ज वाला होता है, तो निगेटिव चार्ज वाला जब जुड़ता है, ठीक, और हाइड्रोजन का निकलना मतलब H+ का निकलना। या इसके अलावा जो दूसरा है वो आपको फिर इसमें लिखा गया है तथा ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना और धन विद्युतीय तत्व का निकलना, ये कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। तो हम इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, वहाँ पर किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सोडियम के साथ एक अभिक्रिया करा रहे हैं, हम ऑक्सीजन से, इसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा होगा क्या, यह जो सोडियम होगा ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट करेगा, ठीक, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Na2O बनाएगा। क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा। बैलेंस बराबर कर दिए, इधर 2 Na है तो इधर भी 2 Na लाना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 2 लाने के लिए यहाँ पर भी 2 लाना पड़ेगा। अब टोटल आप देख लोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी बराबर हो गया और यहाँ पे सोडियम आपका ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 सोडियम है तो यहाँ पे 4 सोडियम लाना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक। यहाँ पर अब हो क्या रहा है, इस सोडियम का यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जा रहा है। ये क्या है, सोडियम, ये है ऑक्सीजन, ये है, ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड है।
क्या है, सोडियम ऑक्साइड। अगर हमको पता करना है किस पर कितना किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये सोडियम है, इस सोडियम का यहाँ पर जो है वो 0, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर इसका 0 है, और यहाँ पर जो होगा इस ऑक्सीजन का, यहाँ पर भी ये अणु के रूप में इसका 0 हो जाएगा। सोडियम का देखोगे तो यहाँ पर अब ये इसमें देखना है आपको, तो क्या हो रहा है, ये +1 के रूप में यहाँ पर है सोडियम, और ऑक्सीजन तो -2 इसका होता ही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0 से +1 की तरफ आ रहा है, और 0 से +1 की तरफ आना ही आपका यहाँ क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, दो चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। होता ये है, ऑक्सीकरण और रिडक्शन क्या होता है, कैसे पहचान पाओगे, जैसा कि आप लोग जानते हो किसी भी तत्व का या किसी भी यौगिक का हम क्या करते हैं, धन विद्युत उसमें धनात्मकता और ऋणात्मकता को आपस में जोड़ करके जो यौगिक होता है उसका जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक, उसी के अनुसार से हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, तो अगर ऑक्सीकरण संख्या आपको जानना है कि किस प्रकार से किसका ऑक्सीकरण संख्या कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप 0 बीच में रख दीजिए, ठीक, इधर साइड में आपका निगेटिविटी बढ़ाते चले जाइए। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, ठीक, इधर फिर आपका प्लस आना शुरू हो जाएगा, +1, +2, +3, इस प्रकार से इधर बढ़ता चला जाएगा। तो इधर से जब आप इधर की तरफ गति करोगे तो ये ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और इधर से इधर के साइड में आओगे तो अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। ये तरीका है इसको समझने का। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस सोडियम का, ये सोडियम स्वतंत्र रूप से है, और जब कोई भी तत्व स्वतंत्र रूप से पाया जाएगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो चीज स्वतंत्र रूप से पाया जाएगा वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ऑक्सीजन भी यहाँ पर जो है अणु के रूप में, और किसी भी अणु का मान क्या होता है, 0 होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है उसकी। यहाँ पर जो हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, ये कंपाउंड के रूप में, कंपाउंड है ये, ठीक है, तो कंपाउंड यानी यौगिक के रूप में है। तो यहाँ पर देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का जो कि होता है -2, इस पर इसका मान होता है, ठीक, तो -2 के अनुसार से आप देखोगे तो एक यहाँ पर एक ऑक्सीजन का -2 है, तो क्योंकि कंपाउंड है तो कंपाउंड का मान 0 होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सोडियम का इसका मतलब यहाँ पे +1 होगा, तो 2 सोडियम है तो 2 सोडियम का 2 प्लस और ऑक्सीजन का 2 माइनस, तभी तो इसका मान ये कंपाउंड के रूप में 0 है। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि ऑक्सीकरण इसका हो रहा है। दूसरा जो हम देखते हैं ध्यान से, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको अपचयन बताते हैं। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको अपचयन बताते हैं। या फिर हम एक एग्जाम्पल और आपको बता देना है इसमें, ताकि आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रिएक्शन और है, दूसरा, ये फर्स्ट रिएक्शन था, दूसरे रिएक्शन के द्वारा समझ लीजिए। दूसरा जो रिएक्शन है HI है, HI में आप लोग ध्यान दीजिए तो होगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या लिखा है कि हाइड्रोजन का भी निष्कासन होता है। तो क्या हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा प्लस I2 के रूप में ये निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये है हाइड्रोजन ये गैस के रूप में है, और ये है आयोडीन, ये आयोडीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग आयोडीन का यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर इस आयोडीन का -1 था, इस हाइड्रोजन का +1 था। अब क्या हो जाएगा, इस आयोडीन, क्योंकि ये अणु के रूप में पाया जा रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 से यहाँ पर -1 की तरफ बढ़ रहा है, तो 0 यहाँ पर देखिए -1 से 0 की तरफ, -1 से 0 की तरफ बढ़ोगे तो आपका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी यहाँ पर आयोडीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, आयोडीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि दूसरा यहाँ पर इस वाले में सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीकरण, यहाँ पर ये सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम अपचयन बताते हैं आप लोगों को, अपचयन बताते हैं। इसके बाद अपचयन आपको बता रहे हैं, इसको जल्दी से आप लोग मिटाइए, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अपचयन, ठीक, अपचयन दूसरा जो है अपचयन। अपचयन में इसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अपचयन किसे कहेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, और ऑक्सीजन का निकलना तथा धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना और ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए। इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे कोई रिएक्शन देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होगा, पहले इसको समझ लीजिएगा आप लोग। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन यानी धन विद्युतीय तत्व, यानी पॉजिटिविटी जुड़ेगी और ऋणात्मक जो होगा वो वहाँ से निकलेगा, तो ये आपका कहलाता है, क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर देखिए ले रहे हैं, जैसे CaO और प्लस H2, CuO प्लस H2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये है आपका, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, कापर का अपचयन होगा। किस प्रकार अपचयन होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस कापर का जो ऑक्सीकरण संख्या है, इधर इसका +2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है। किसी भी कंपाउंड का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर -2 + 2 मिला करके इस कंपाउंड का जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। जबकि ये हाइड्रोजन है तो इसका तो 0 है, ये है, ठीक, क्योंकि क्या है, ये अणु के रूप में, इसलिए इसका मान 0 होगा। अब बनेगा क्या, ये दोनों हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देगा, ऑक्सीजन को हटा देना, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी ऑक्सीजन को यहाँ से हट जाएगा, तो H2 क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कापर देखो, ये हो गया Cu, ठीक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर +2 था, यहाँ पर जो हुआ ये देखो मुक्त अवस्था में पाया जा रहा है, यानी 0, ठीक, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर ये कापर का क्या हो गया, ये है वाटर और ये है कापर। तो कापर का यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए, कापर का यहाँ पर अपचयन हो गया, कापर का अपचयन, ठीक। अभी हमने जो बोला था कि +2 से 0, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने जो बनाया था तो यहाँ पर इस प्रकार से बनाया था, इधर -1, ठीक, इधर सॉरी, इधर ऐसे -1 -2 -3, और इधर जो जाएगा वो +1 +2 +3, इधर जब होगा तो इधर ऑक्सीकरण होता है, और इधर जाओगे तो क्या होगा, अपचयन होगा, ये अपचयन, ठीक। तो अब देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, बात अगर हम करते हैं तो +2 से 0 की तरफ आ रहे हो, तो +2 कहाँ है, यहाँ पे है, और 0 की तरफ आ रहे हो, यानी इधर से इधर, तो इधर से इधर आओगे तो देखो अपचयन हो रहा है, यानी कापर का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग ऑक्सीकरण और अपचयन को आसानी से
इन विधियों द्वारा आप आसानी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल हम और बता दे रहे हैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2S है, क्या है, H2S है। अब यहाँ पर H2S के साथ हम यहाँ पर H2S नहीं, यहाँ पर सल्फर का हम क्या करा दें, H2 हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करा दें। तो अब देखोगे यहाँ पर सल्फर का, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में पाया जा रहा है इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो होगा। हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराओगे तो यहाँ पर जो बनेगा H2S गैस के रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो सल्फर का यहाँ पर चार्ज क्या होगा, सल्फर पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस पर पाया जाएगा -2 चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज पाया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर सल्फर का क्या हो जा रहा है, सल्फर का अपचयन हो जा रहा है। तो ये है सल्फर, ये है सल्फर, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फर का अपचयन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, सल्फर का अपचयन हो जा रहा है। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसमें आप लोगों को जो ये रिएक्शन है, इसमें कोई दिक्कत हो, समस्याएं हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करके पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, और ये ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया आपको क्लास 11th में भी मिलेगा, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। इसमें कोई समस्या होगी तो ज़रूर पूछिएगा, और साथ में चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचता रहे और आप लोग वीडियो को